कर्नाटक में बीजेपी को लगा जबरदस्त झटका। पूर्व सीएम सेट्टार कांग्रेस में शामिल। बीजेपी ने सेट्टार को नहीं दिया था टिकट, नाराज होकर छोड़ दी पार्टी। सेट्टार के कांग्रेस में जाने से बीजेपी को 2 दर्जन सीटों पर होगा नुकसान। कर्नाटक में बीजेपी को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। पहले पूर्व डिप्टी सीएम सावधी ने पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो अब बारी बीजेपी के कद्दावर नेता जगदीश सेट्टार की थी। पूर्व सीएम और प्रभावशाली लिंगायत नेता सेट्टार को कांग्रेस की सदस्यता खुद पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिलाई। इस दौरान कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पार्टी के पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी मौजूद रहे, जो ये बता रहे थे कि आज कांग्रेस में जो नेता शामिल हुआ है उसमें कुछ खास है। सेट्टार ने शनिवार की रात को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते समय सेट्टार ने इस बात का दावा कर दिया था कि अब उनके पास सभी विकल्प खुले हैं। कुछ ही घंटों बाद सेट्टार कांग्रेस के नेता बन चुके हैं। जगदीश सेट्टार के बीजेपी छोड़ने के जैसे ही संकेत मिलने शुरू हुए, कांग्रेस नेता तुरंत ही सक्रिय हो गए। उन्हें पार्टी में आने का ऑफर दिया जाने लगा, आश्वासन भी दिया गया और इसी के चलते कांग्रेस ने उस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था जहां से सेट्टार विधायक हैं और आखिरकार कांग्रेस की कोशिश कामयाब हो गई। पहले सेट्टार निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सेट्टार ने कहा कि मैंने कल भाजपा से इस्तीफा दिया था और आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया हूं। मैं पूरे मन से कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। कई लोग मेरे इस फैसले से हैरान हैं कि नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। भाजपा ने मुझे हर पद दिया और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया। पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे लगा कि मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि टिकट मुझे नहीं मिलेगा तो मैं हैरान रह गया। मुझसे इस बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, ना ही मुझे समझाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि मुझे तसल्ली तक नहीं दी गई कि मुझे क्या पद दिया जाएगा। सेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल से विधायक हैं और अब वो यहीं से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वो 10 बार से लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के पास सेट्टार को टक्कर देने लायक कोई नेता नहीं था। सेट्टार के लिंगायत होने से कांग्रेस को फायदा हो सकता है। बीजेपी नेता भी इस बात को मानते हैं कि सेट्टार के पास 20 से 25 सीटों पर प्रभाव डालने की ताकत है। अब सेट्टार के प्रभाव को कम करने के लिए पार्टी के सबसे बड़े लिंगायत नेता वीएस येदियुरप्पा को अतिरिक्त प्रयास करना होगा। वैसे येदियुरप्पा भी चाहते थे कि बीजेपी सेट्टार को टिकट दे दे, लेकिन पार्टी ने पहले ही तय कर लिया था कि इस बार कोई नया चेहरा सामने लाना है। सेट्टार की नाराजगी की खबर मिलते ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया। दिल्ली में सेट्टार से बातचीत हुई, लेकिन कोई ऐसा फार्मूला लेकर सामने नहीं आया जिस पर बात बन जाए। दूसरी ओर कर्नाटक कांग्रेस की ओर से सेट्टार को खुला ऑफर मिल चुका था। सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों ही सेट्टार को कांग्रेस में आने के लिए कह रहे थे और अब सेट्टार कांग्रेस में आ चुके हैं तो कांग्रेस का उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि सेट्टार के आने के बाद कांग्रेस राज्य में 150 सीटें जीत जाएगी। जैसा व्यवहार भाजपा ने उनके साथ किया वैसे किसी भी नेता के साथ नहीं होना चाहिए। भाजपा प्रदेश में लिंगायतों का अपमान कर रही है। पहले वीएस येदियुरप्पा को अपमानित किया गया। उनके नाम पर बीजेपी ने 2018 में वोट मांगे थे। सबसे ज्यादा सीटें कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को येदियुरप्पा के नाम पर दी थी, लेकिन बीजेपी ने येदियुरप्पा से कुछ समय बाद ही कुर्सी छीन ली। बीजेपी के दबाव के चलते येदियुरप्पा चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं और अब सेट्टार को तो पार्टी ही छोड़नी पड़ गई है। वैसे सेट्टार का टिकट कटना कर्नाटक में बीजेपी नेताओं को रास नहीं आया है, लेकिन अब बाजी हाथ से निकल चुकी है।